बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में वीरू नाम का एक चतुर और ईमानदार चरवाहा रहता था। वह दिन भर अपनी भेड़ें चराता और शाम को खुशी खुशी घर लौट आता। एक दिन वीरू अपनी भेड़ों को लेकर जंगल गया। भेड़ों को घास चरने के लिए छोड़कर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने लगा। तभी उसे झाड़ी से कराहने की आवाज सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी है? कौन है वहां? हे नौजवान, मेरी मदद करो। मेरा पंख एक पिंजरे में फंस गया है, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ। अरे बेचारी चिड़िया, तू चिंता मत कर, मैं तेरी मदद करता हूँ। वीरू ने सावधानी से पिंजरे को खोला और चिड़िया आजाद होकर उड़ने लगी। वीरू, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें एक जादुई छड़ी देती हूँ, इससे तुम जो भी इच्छा मांगोगे वो पूरी होगी। वीरू ने डंडी लेने से मना किया, लेकिन चिड़िया ने उसकी बात नहीं मानी और उसे डंडी दे दी। वीरू ने धन्यवाद कहा और घर लौट आया। घर आकर वीरू ने मन ही मन कहा, काश मेरी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर होता। वीरू के सुबह उठते ही वह घर एक सुंदर महल में बदल गया। अगले दिन गांव का मुखिया बलवंत यह देखकर चौंक गया। अरे वीरू, कल तक तो तू गरीब था, ये महल कहाँ से आया? मुखिया जी, मुझे एक जादुई छड़ी दी थी एक चिड़िया ने, उसी से ये सब हुआ है। वीरू की बात सुनकर बलवंत के मन में लालच भर गया। अरे वीरू, तू क्या करेगा उस छड़ी का? उसे मुझे दे दे, मैं राजा को दूंगा और तेरा भी नाम ऊंचा कर दूंगा। नहीं मुखिया जी, मुझे अब किसी चीज का लालच नहीं है और ये छड़ी चिद्दिया ने मुझे विश्वास पर दी है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता। बहुत अक्ल आ गई है तुझे वीरू, लगता है तू खुद राजा बनना चाहता है। बेचारा वीरू कांप उठा। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। डर के मारे उसने वो जादुई डंडी बलवंत को थमा दी। रात को बलवंत ने छड़ी लेकर कहा, मुझे सबसे बड़ा खजाना दो, मुझे राजा बना दो, मेरे महल की रखवाली के लिए 100 सिपाही भेजो। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा मुखिया का घर तो खंडहर बन गया था। वह न राजा बना न अमीर, बल्कि किसी वीरान टापू पर फंस गया था। लालच ने उसे सब कुछ दिया, पर जीने का साधन छीन लिया। असल में बलवंत ने जादुई कंगन से खजाना, राजपाट और सिपाही तो मांगे, लेकिन उसने यह नहीं मांगा कि वह कहाँ चाहता है। जादुई कंगन ने उसकी तीनों इच्छाओं को अंधेरे और दूर दराज के किसी वीरान टापू पर पूरा कर दिया। बलवंत वहीं फंस गया। उसके पास अपार सोना था, वह राजा भी था और उसके पास 100 सिपाही भी थे, लेकिन उस वीरान टापू पर खाने पीने या रहने की कोई व्यवस्था नहीं थी। वह अपनी ही लालच की वजह से कष्ट में पड़ गया। वीरू पेड़ के नीचे बैठा था अपनी भेदों के साथ, और तभी वह चिड़िया आ जाती है और उससे बोलती है, वीरू, तुम्हारी जादुई छड़ी कहाँ है? वो तो मैंने मुखिया को दे दी थी चिड़िया रानी। मुझे पता था, वो छड़ी लालचियों के लिए ही थी, लेकिन तुम सच्चे और नेक दिल वाले हो, इसलिए ये लो संतुष्टि का बीज, इसे बो दो। यह तुम्हें चमकदार सुगंधित फूल देगा जो कहीं नहीं मिलते हैं, जिसको बेचकर तुम अपना गुजारा कर पाओगे। बस वीरू, कभी लालच मत करना। वीरू ने बीज बोया। कुछ ही दिनों में वहां सुगंधित फूलों का पौधा उगाया। वीरू ने फूल बेचकर अपनी भेड़ें बढ़ाईं, अपना घर बनाया और गांव वालों की मदद की। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिली कि लालच का फल हमेशा बुरा होता है और सच्ची खुशी संतोष में है।